10वीं कक्षा के लिए जो एक्सरसाइज 13.2 है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमारे पास एक कलमदान है, यानी पेन स्टैंड। ऑफिसों में आपने देखा होगा पेन रखने के लिए स्टैंड, 1 2 3 4 पेन हम यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं। लकड़ी से बना हुआ है, रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ, जो ये घनाभ है, इसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई इसकी, ये वाली गहराई 1.4 सेंटीमीटर, ये वाली। तो इस प्रकार पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? पहले हम पूरे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और ये जो 4 शंक्वाकार गड्ढे इसके अंदर खोदे हुए हैं इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो लकड़ी का आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो करते हैं 1 बाय 1। देखिए पहले जो है घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई है L 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे, फिर शंक्वाकार खड्डे का आयतन। तो शंक्वाकार खड्डे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई H ये कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या योजना होगी? देखो लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस कितने खड्डे हैं? 4 गुना में शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। इस प्रकार से हमारी योजना रहेगी। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना में H माइनस 4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इसको करेंगे, वैल्यू पुट करते रहें। L 15 गुना 10 गुना में 3.5 माइनस 4 गुना में 1/3 गुना में पाई 22/7 गुना में R 0.5 गुना में 0.5 गुना में H 1.4। तो दशमलव हटा देंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 15 गुना में 10 गुना में 35/10 माइनस 4 गुना में 1/3 गुना में 22/7 5/10 गुना में 5/10 गुना में 14/10। तो कटिंग करें। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 बांजे 10, 5 से 5 गया। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 2 बांजे 10, 5 से 5 गया। तो हमारे पास जो बच गया वो लिख लेंगे बाकी। तो देखिए 10 से 10 गया, 35 गुना 15, 15 5 75, 7 बच गए, 45 और 7 52। ये तो हो गया 525 माइनस यहाँ हमारे पास बच गया 2 और 22, 44 बटा में 10 दिया 30। तो इसको भाग कर ले 44 को 30 से, 30 एकम 30, 4 1 0, 30 चौका 120। तो 1.4 ही लिख लेते हैं। तो 525 माइनस 1.4। तो कितना बच गया? 0 0 में से 4 के 6, 4 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 2 5, 523.6 घन सेंटीमीटर जो लकड़ी इसके अंदर लगी हुई है। मेरे ख्याल से ये सम आपने देख लिया है। और
पांचवा सम, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इस तरह का एक बर्तन है, किस तरह का है, शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, यानी गोलाकार इसके अंदर कांच की गोलियां डाल दी। क्या डाल दी इसके अंदर, कांच की गोलियां इस तरह की, जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकलता है। गोलियां डालने से पानी बाहर छलकने लगता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों का संख्या ज्ञात करो। तो देखिए यहां पर बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h कितनी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r कितनी दी हुई है, यहां पर 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो गोली है शीशे की गोली की त्रिज्या जो R1 लिख देता हूं मैं, कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, कितनी 0. तो कितनी गोलियां डालेगी, मान लो गोलियों की संख्या, शीशे की जो गोलियां थी उसकी संख्या पर कितनी मान ले n। तो प्रश्न के अनुसार क्या हमारे पास समीकरण है, प्रश्न के अनुसार n गोलियां हैं, प्रत्येक गोली का आयतन n गुना में गोली का आयतन, ये किसके बराबर होगा, जो पानी बाहर निकलेगा, जो पानी बाहर निकलेगा। बाहर कितना निकला 1/4, किस में से निकला, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन। तो पूरे में जितना 1/4 निकल जाएगा। तो यहां पर तो n गोलियों की संख्या हमने निकालनी है, बराबर 1/4 शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन बटा में गोली का आयतन, गोली का आयतन। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, देखते जाइए। तो 1/4, यहां कितना आ गया शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन 1/3 पाई r², r कितनी है लिख देते हैं, r² h बटा में गोली का आयतन 4/3, ये 3 ऊपर चला गया, 4/3 गुना में पाई r1 का क्यूब, r1 का क्यूब। देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो जो बच गया r² मतलब 5 गुना में 5, ऊपर बच गया 5 गुना में 5। ऊंचाई कितनी है 8 बटा में एक तो ये 4, एक ये 4, r1 कितना है 0.5, यानी कि 5 ऊपर 10 लगा दें, यानी कि 5 ऊपर 10 लगा दें, यानी कि 5 ऊपर कितना लगा दें 10। इस प्रकार का समीकरण तैयार है। देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, तो उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 गया, क्या बच गया 10 गुना में 10, यानी कितनी गोलियां, गोलियों की संख्या, गोलियों की जो संख्या हमारे पास कितनी आएगी 10 गुना में 10 मतलब 100 उत्तर। इस प्रकार आप इस समीकरण के द्वारा गोलियों की संख्या n मान ली, कितना पानी निकला 1/4, वहां वैल्यू पुट कर दी तो आंसर कितना आ गया 100। छठा सम देखते हैं।
एक ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। कहने का भाव, एक बेलन है, एक अन्य बेलन है, उसके ऊपर है, दोनों किसके बने हुए हैं? लोहे के। हमें क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन निकाल करके फिर हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो देखिए, जो बड़े बेलन की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 और छोटे बेलन की त्रिज्या 8 और ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर है। कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार किस इक्वेशन क्या बनेगी? प्रश्न अनुसार लोहे का आयतन किसके बराबर होगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन के लिए पाई r²h, छोटे के लिए पाई r²h। तो बड़ा h और छोटा h, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? r²h माइनस r²h। तो पाई की वैल्यू 3.14। बड़ा r कितना है? 12। तो 12 गुना में 12 गुना में 220 माइनस छोटा 8 गुना में 8 गुना में 60। तो धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। तो 314 बटा में 100, 12 गुना 12 144, 144 गुना में 22। तो 22 चौका 88, 8, 88 और 8 96, 9, 22 और 9 31। तो 31 680, ये 0 माइनस 8 गुना 8 64, 64 गुना में 6, 6 चौका 24, 2 36 और 2 38, 3840। तो ये 0 यहां पर। अब देखते हैं, तो 314 बटा में 100, तो 0, 8 और 4 12, 8 6 14 और 1 15, 31 3 34 और 1 35। तो ये आ गया। अब 355 20 को कितने से गुना करेंगे? 314 से। तो देखिए 0, 8, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 2 4 3 12 और 2 14। तो 0 2 5 5 3, 0 6 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1 3 3 9 और 1 10। तो 0 8 2 6 5 11 2 13, 6 5 11 और 4 15, 7 3 10 और 1 11। 111 53 280, 111 53 280 बटा में 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 111 53 2.8 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास आयतन। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है उसका द्रव्यमान। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम। तो हमें कितने लोहे का निकालना है? 2.8। तो इसको गुना कर देंगे, गुना में 8, 8 8 64, 6 बच गया, 16 और 6 22, 2 बच गए, 8 3 24 और 2 26, 2 8 5 40 और 2 42, 4 8 और 4 12, 1 8 और 1 9, 8 1 8 इतने ग्राम हमारे पास आ चुका है। तो इसका अगर हम किलोग्राम बनाए तो 892.2624 किलोग्राम।
तो इस प्रकार ये आपका सम पूरा हुआ। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया है और देख लिया।